आज हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु के क्लास 8 के सोशल साइंस का बुक को, ठीक है, ज्योग्राफी के चैप्टर को, ठीक है। तमिलनाडु क्लास 8 का जो बुक है, ठीक है, सोशल साइंस का या सोशल स्टडी का, उसमें क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को। और उसका जो पहला चैप्टर है वो है रॉक एंड सोयल। क्या है, रॉक एंड सोयल, जो ये है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बताया जा रहा है इसमें कि सबसे पहले रॉक क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। रॉक क्या होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि द रॉक आर द सॉलिड मिनरल्स मटेरियल्स। रॉक क्या है, सॉलिड मिनरल मटेरियल्स है, ठीक है। क्या है, सॉलिड मिनरल्स मटेरियल्स है, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस को बनाते हैं, अर्थ के सरफेस को बनाते हैं। एंड अदर सिमिलर प्लैनेट, सिर्फ अर्थ ही के नहीं बल्कि दूसरे और प्लैनेट के सरफेस को भी बनाते हैं। तो क्या पढ़े कि जो रॉक है वो सॉलिड मटेरियल्स है जो अर्थ के सरफेस को या फिर और दूसरे प्लैनेट के सरफेस को क्या कहते हैं, बनाते हैं। और एक बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल सकता है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल ले सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट होता है मतलब अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं। इस कंपोज्ड ऑफ रॉक, वो किससे बना हुआ है, रॉक से बना है। किससे बना हुआ है, रॉक से। जो लिथोस्फीयर है वो किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। A rock is an aggregate of one or more minerals. जो रॉक है वो एक या एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बना हुआ है। और सॉलिड मिनरल से, याद रखेंगे, एक या एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बना हुआ है। कौन, रॉक, वह भी सॉलिड मिनरल से। रॉक इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड इज़ फाउंड इन सॉलिड स्टेट। रॉक क्या है, इम्पोर्टेंट मिनरल्स है। रॉक क्या है, इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ मे बी हार्ड एंड सॉफ्ट इन नेचर, ये सख्त भी हो सकता है और नरम भी हो सकता है। कौन, रॉक। रॉक क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। और ये क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। एक भी मिनरल्स हो सकता है और एक से ज़्यादा भी मिनरल्स हो सकता है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। आगे चलते हैं। An estimate reveals that there are 2000 different types of minerals. एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि 2000 से भी ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। पूरी दुनिया में कितना हज़ार मिनरल्स है, 2000, एक एस्टिमेट के अनुसार, ठीक है। एक अंदाजे के अनुसार 2000 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ विच 8 बेसिक मिनरल्स कॉमनली फाउंड ऑल ओवर द अर्थ। और उनमें से सिर्फ 8 जो है पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। असल में कितना है, 2000 मिनरल्स, और आमतौर पर अर्थ में कितना पाया जाता है, 8, ठीक है। 2000 में से 8, बड़ी नाइंसाफ़ी है। आगे चलते हैं। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस। मिनरल क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है। मिनरल्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस होता है। विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर, ये कुदरत में पाया जाता है। तो मिनरल्स क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो ये इस प्रकृति में, इस नेचर में पाया जाता है। दे में ऑकर आइदर इन फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये चाहे कंपाउंड में मिल सकता है या फिर एलिमेंट के शक्ल में मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग रॉक के बारे में पढ़े। रॉक के बारे में क्या पढ़े,
रॉक क्या है? ये मिनरल्स है। एक भी मिनरल्स होते हैं या इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में 2000 से ज़्यादा मिनरल्स है, लेकिन पृथ्वी पे 8 मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। और रॉक क्या है? वो और सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना हिस्सा नहीं, कितना किस्म के हो सकते हैं बताइए आप। रॉक जो है 3 तरह के होते हैं उनके फॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है। जो जिसे वो फॉर्मेट होते हैं, जिसका मतलब वो चट्टान वो बनते हैं, उसके आधार पर, बनने के आधार पर हम लोग उसको 3 हिस्सा में बांट सकते हैं। पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। कौन कौन सा? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। ये था पहला पेज, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि रॉक को जो है 3 भागों में बांटा है। रॉक को 3 भागों में बांटा है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोले? रॉक को 3 हिस्सा बांटा है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस रॉक को 2 हिस्सा में बांटा है। इग्नियस रॉक को कितना हिस्सा बांटा है? 2 हिस्सा में, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। पहला रॉक को तो 3 हिस्सा बांटा है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब इग्नियस रॉक को 2 हिस्सा बांटा है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ठीक है। अब उसके बाद आया सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को 2 हिस्सा बांटा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सेडिमेंट्री रॉक को भी 2 हिस्सा बांटा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इग्नियस रॉक को कितने से बांटा था? 2, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब आया हमारा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक को भी 2 हिस्सा बांटा गया, पहला थर्मल और दूसरा डायनेमिक। पहला थर्मल और दूसरा डायनेमिक। कौन सा? मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। कौन सा रॉक? इग्नियस रॉक। पहले देखो, इसमें इग्नियस रॉक जो है इग्नियस रॉक में जो वर्ड इग्नियस है, जो इग्नियस वर्ड है वो लैटिन वर्ड है इग्निस से, जिसका मतलब फायर होता है। इग्नियस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर। याद रखेंगे। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इग्नियस लैटिन वर्ड है इंगिस, जिसका मतलब फायर होता है। ठीक है। देखो, द इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेल्टन मैग्मा। मतलब क्या हो गया? जब मैग्मा, क्या बोले? मैग्मा। अब मैग्मा क्या होता है? ज़मीन के अंदर जो रखी, जो सॉलिड जो है, पूरा सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड जो हिस्सा है क्रस्ट के नीचे, जो सॉलिड हिस्सा है, ज़्यादा सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड जो है, वो जब बाहर आता है उसको बोला था मैग्मा। ज़मीन के अंदर है तो उसे बोला था मैग्मा। वो बाहर आके जब ठंडा होता है तो उससे जो चट्टान बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोले? जब मैग्मा मतलब ज़मीन के अंदर वाला जो सेमी सॉलिड हिस्सा है जो बाहर आता है, ठीक है, उस तरह से वो ठंडा हो जाता है, बाहर आके वातावरण से क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो उस तरह से ठंडा होकर जो चट्टान बनता है, जो रॉक बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक और एक नाम से जानते हैं, प्राइमरी रॉक। एक और नाम है पैरेंट रॉक। याद रखेंगे, इग्नियस रॉक का 2 और नाम है, प्राइमरी रॉक और पैरेंट रॉक। क्यों? क्योंकि इग्नियसी रॉक से बाकी के 2 रॉक्स बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, याद रखेंगे। तो बताओ कि कमेंट में बताओ कि हम बोले थे इग्नियस कौन से वर्ड से लिया गया और उसका माने क्या है, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है। पहला बोला है दीज रॉक्स आर हार्ड इन नेचर। ये जो रॉक होता है, इग्नियस रॉक जो रॉक होता है, इग्नियस रॉक जो होता है वो बहुत क्या होता है? हार्ड होता है। इग्नियस रॉक हार्ड होता है, इग्नियस रॉक हार्ड होता है। 3-4 बार बोलेंगे, इग्नियस रॉक हार्ड होता है। आगे, दे आर इम्पेरिमिएबल। इम्पेरिमिएबल मैंने, पेरिमिएबल में जिससे पानी गुजर जाए, इम्पेरिमिएबल में जिससे पानी ना गुजर जाए। ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पानी कैसे जाएगा?
पहला बोला गया कि ये क्या सॉलिड होता है, दूसरा बोला इम्पेरिमिएबल है। इम्पेरिमिएबल मतलब जिससे पानी ना गुजर सके, समझे। दो कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। भैया ज़मीन के अंदर कौन जाएगा मरने, जो भी मारा जाता है वो ज़मीन के ऊपर मारा जाता है, ठीक है। तो फॉसिल्स कहाँ पाया जाएगा, ज़मीन के ऊपर पाया जाएगा, ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ज़मीन के ऊपर। लेकिन इग्नियस रॉक कहाँ से आया, ज़मीन के अंदर से आ रहा है, वो तो नीचे से आ रहा है। तो इग्नियस रॉक में फॉसिल्स पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। पहला पढ़े, क्या पढ़े, पहला पढ़े कि ये हार्ड होता है, दूसरा ये इम्पेरिमिएबल होता है, तीसरा पढ़े कि इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। चौथा देखते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द वॉल्केनिक एक्टिविटी। अभी पढ़े हैं, ये लोग वॉल्केनिक एक्टिविटी से जुड़ा रहता है। अरे इसका पैदाइशी वॉल्केनो से होता है, आग से होता है, अजीब बात बोला है, ठीक है। तो इग्नियस का कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड होता है, इम्परमिएबल होता है, फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन से होता है, ठीक है। आगे बोलेगा टाइप्स ऑफ, किसका पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, पहले टाइप्स हम लोग ऊपर में देखे थे, क्या देखे थे, इग्नियस रॉक का टाइप्स था दो, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। पहले बता दिए हैं, इग्नियस रॉक का कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो देखो, इंट्रूसिव, इन माने अंदर, वो लोग जो ज़मीन के अंदर ही हो जाए, वो मेघमा जो ज़मीन के अंदर ही का हो जाए, ठंडा हो जाए, वो इंट्रूसिव हो जाएगा। और वो मेघमा जो ज़मीन के बाहर आके ठंडा होगा, वो एक्सट्रूसिव हो जाएगा, समझे। मेघमा ऊपर आ रहा था, फिर ऊपर में बहुत ज़्यादा सॉलिड परत पाया गया, तो ऊपर ही नहीं आने पाया, अंदर ही जम गया बेचारा, तो इंट्रूसिव हो गया। ऊपर आ गया तो एक्सट्रूसिव हो गया। देखो अभी किताब में दिया हुआ, पहला दिया है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्या दिया हुआ है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसमें बोला गया है, कैन यू विजुअलाइज द लावा कम्स आउट फ्रॉम द वॉल्केनो। क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वॉल्केनो आ रहा है, ज़मीन के अंदर से वॉल्केनो निकल रहा है, कर सकते हैं। वहाँ खड़ा रहेंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। लावा इज एक्चुअली अ फायरी रेड मोल्टन मैग्मा। लावा क्या है, मोल्टन मैग्मा है। मैग्मा जब पिघलता है बेचारा, वो नीचे ऊपर नीचे से जब बाहर आता है तो दैट कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द, जो क्या होता है नीचे से, मैग्मा का होता है नीचे से ऊपर आता है, क्यों पड़े, नीचे मैग्मा ऊपर लावा, नीचे मैग्मा ऊपर लावा। अर्थ अनटू इट्स सरफेस, कहाँ आता है, सरफेस पे आता है। आफ्टर रीचिंग द सरफेस द मोल्टन मटेरियल्स गेट सॉलिडिफाइड। ऊपर आगे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। अंदर तो क्या होगा, सूरज का रोशनी, हवा पानी नहीं मिल रहा था बेचारे को, इसलिए वो गर्म था। ऊपर आया, सूरज मिला, बारिश मिला, हवा मिला, ठंडा हो जाएगा। अंदर मैग्मा गर्म, ऊपर लावा के थोड़ी देर बाद क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बोले ऊपर आके ठंडा हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रूसिव हो जाएगा। आग से बना है तो इसलिए इग्नियस रॉक, तो क्या हो गया, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन्स एंड ग्लासी इन नेचर। ये फाइन ग्रेन होता है, ठीक है, एक होता है एकदम फाइन होता है और चमकदार होता है। कैसा होता है, फाइन होता है और चमकदार होता है। कौन, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। फाइन ग्रेन होता है, ये ग्लासी होता है, चमकदार होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। बहुत जल्दी ठंडा होने की वजह से ये चमकदार हो जाता है और बहुत ग्रेन हो जाता है, ठीक है, फाइन ग्रेन होता है, बहुत पतला पतला हो जाता है। बसाल्ट फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया। जो बसाल्ट पाया जाता है पेनिनसुला इंडिया में, नॉर्थ पेनिनसुला इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पेनिनसुला इंडिया में जो हमारा बसाल्ट पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट मतलब बोल सकते हैं गुजरात वाला इलाका, ठीक है, महाराष्ट्र वाला इलाका। तो यहाँ पे जो बसाल्ट चट्टान पाया जाता है वो एग्जाम्पल है किसका, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का, ठीक है।
टेंशन मत लीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब नोट्स बनाएंगे तो ये बहुत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा ये सारा चीज़। ठीक है, हम बताएंगे कि नोट्स भी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, रॉक किसे कहते हैं, रॉक का कितने किस्म होता है, इग्नियस रॉक किसे कहते हैं, इग्नियस रॉक कितने तरह का होता है। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।